सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो भी छात्र हमारे किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सबको बता देते हैं जल्द ही आप सभी लोगों को AGTA का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में 100% सत्यता के साथ आप सभी लोगों के सामने न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। तो आपको जल्द ही 2 से 3 दिन में आप सभी लोगों को हम बता देंगे कि AGTA का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना हो सकती है। तो जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप सबको बता देते हैं प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर AGTA के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के आप सभी लोगों को जल्द आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को हम क्वेश्चन उपलब्ध कराने वाले हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और आप सबको बिहार के बारे में, बिहार की वैकेंसी एग्रीकल्चर की कब आने वाली है, बिहार कोऑर्डिनेटर की, इसके बारे में भी आप सबको हम जानकारी उपलब्ध जल्द कराएंगे। तो चलिए AGTA की यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। आने वाले समय में आप सभी लोगों को हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को हम 9 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। तो जो भी छात्र नहीं देखे आप सभी लोग जाके वीडियो जरूर देखिएगा। और STA का जो कोर्ट केस कब होना है आप सभी लोगों को जल्द इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि STA का जो कोर्ट केस वो होना तय है। बहुत जल्द आप सभी लोगों को कोर्ट केस जो देखने को मिलेगा और रिजल्ट जो है उसके परिणाम में ज़रूर बदलाव होगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? मतलब कौन सी हमारी, अगर देखा जाता है क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं या फसल प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी फसल सबसे अधिक की जाती है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल प्रणाली का है, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम सबसे अधिक किस क्रॉप के अंतर्गत भारत में की जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया मक्का गेहूँ, दूसरा ऑप्शन दिया धान और गेहूँ, तीसरा ऑप्शन दिया धान 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 और चौथा ऑप्शन दिया धान और तिलहन। तो भारत में जो सबसे अधिक क्रॉपिंग सिस्टम और फसल प्रणाली अपनाया जाता है वो धान और गेहूं का अपनाया जाता है। किसका अपनाया जाता है? धान और गेहूं। ये देखिए UP TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विचरण खेती जिसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है। अब देखिए यानी विचरण खेती या उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये किसका पर्यायवाची, मतलब इसका और क्या अन्य नाम हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है झूमिंग खेती, दूसरा ऑप्शन दिया पैरा खेती, तीसरा ऑप्शन दिया जैविक खेती और चौथा ऑप्शन बरानी खेती। ठीक, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हमारा संबंध रखता है किसका पर्यावरण है, तो वो हमारा हो जाएगा झूमिंग खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झूमिंग खेती हो जाएगा, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसको आप सभी लोगों को पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। एक जगह पर जंगलों को हम काट कर खेती करते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट समाप्त हो जाते, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर फिर हम जंगलों की कटाई करके फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ऐसे हम प्रोसेस करते रहते हैं, तो उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। धान गेहूँ मूंग फसल चक्र संघनता कितनी होगी? यानी धान गेहूँ जो मूंग है ये हमारी फसल चक्र संघनता कितना होगा, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सीजन की शुरुआत होती है वो खरीफ ऋतु में होती है। एग्रीकल्चर में जो सीजन की शुरुआत होती है खरीफ ऋतु में होती है। अब देखिए अगर खरीफ, हमारे धान की फसल खरीफ है, ठीक है, उसके बाद गेहूं की फसल बुआई कर देंगे। तो गेहूं की फसल हम कब करेंगे? रबी ऋतु में करेंगे। हमने खरीफ की बुआई कर दी है, रबी की बुआई कर दी है। और मूंग की बुआई आपकी कब की जाती है? जायद में की जाती है। कब की जाती है? ये जायद की फसल होती है। ठीक है, तो देखिए खरीफ, रबी और जायद ये हमारा 1 वर्ष पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 वर्ष पूरा रहा। ऐसे आपको निकालना बहुत आसान हो जाए। ऋतुओं के अनुसार देखना कौन सी हमारी ऋतु, किस फसल की बुआई किस ऋतु में की जाती है, तो उसी अनुसार हम फसल, तो अगर इन सभी की बात करेंगे तो ये सभी इनकी खेती 1 वर्ष में करेंगे। कितने वर्ष में होगा? क्योंकि धान की बुआई खरीफ ऋतु में जून से जुलाई, जब तक हम धान की कटाई करेंगे, फिर हम गेहूं की बुआई करेंगे नवंबर माह में। ठीक है, उसके बाद जब तक हम गेहूं की बुआई करेंगे फिर हमारा मार्च से अप्रैल माह में हम किसकी बुआई कर देंगे? मूंग की बुआई कर देंगे। तो ये 1 वर्ष फसल चक्र हो जाएगा। क्या? 1 वर्ष फसल चक्र हो जाएगा। अब 1 वर्ष अगर फसल चक्र है तो हम क्या रखें? तीनों में ++1 कर देंगे। उसके बाद बटे 1 कितने वर्ष में पूरा हो रहा है? 1 वर्ष में। क्योंकि फसल चक्र का फार्मूला क्या होता है? फसल चक्र फसलों की संख्या, फसल ऊपर जो फसल चक्र
फसलों की संख्या बटे हमारा क्या हो जाएगा, फसल चक्र वर्षों में इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो इससे अगर हम ज्ञात करेंगे तो फसल चक्र क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आएगा वो हमारा 300% आएगा। यानी 300% कैसे आएगा, 1 अगर हम 3 हमारी क्रॉप है तो 3 हो जाएगा और बटे 1 हो जाएगा इंटू 100। तो हम अगर 3 में 100 के गुणा करेंगे तो 300 बटे 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब फसल चक्र संघनता जो वो 300 हो जाएगा। ठीक, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है वो 300। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। यानी टमाटर में जो हमारा फ्रूट बोरो लगता है, यानी हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा जो हमारा इंसेक्ट या कीट लगता है, उसको हम किस पैरासाइट के द्वारा बचा सकते हैं, या क्या हम प्लांटिंग करके उसको हम बचा सकते हैं। तो देखिए टमाटर को आप सभी लोगों को देखे होंगे कि इसके चारों तरफ अगर हम गेंदा की खेती कर देते हैं, किसका, गेंदा की खेती कर देते हैं, तो हमारे फ्रूट बोरर से बचाया जा सकता है। किससे, फ्रूट बोरर या बेधक हम कह सकते हैं, या बोरर इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एक पैरासाइट ट्राइकोगामा चिलोनिस के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, ट्राइकोगामा चिलोनिस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम किसका खेती करेंगे, तो देखिए टमाटर प्लस गेंदा की खेती करके हम क्या करते हैं, बोरर या बेधक या फ्रूट बोरर से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी टमाटर के खेत के साथ साथ हम किसकी, गेंदा की कल्टीवेशन करेंगे तो हमारा बचाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है। यानी एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर जब 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक, या उसे हिंदी में कहते हैं बहुफसली खेती कहा जाता है। यानी जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम क्रम से उगाते हैं तो उसे बोलता है मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। क्या बोला, तो मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोगों को जल्द हम काफ़ी AGTA का एग्जाम कब होगा, बिहार एग्रीकल्चर अगर देखें कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी कब आएगी, और STA कोर्ट केस कब होगा, इसके बारे में जल्द आप सभी लोगों को हम सूचना देने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। उस पर आप सभी लोगों को हम हर सप्ताह आप सभी लोगों को हम फ्री क्विज करा रहे हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।